नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे खुला पासा मतलब ओपन डाइस सीखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वे मैं करा देता हूं आज की वीडियो में, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। ओपन डाइस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओपन डाइस क्या होता है? ओपन डाइस होता है दोस्तों जिसके 6 पासे सामने दे दिए जाएं। जो 6 अंक होते हैं ओपन डाइस में वो खोल करके 6 आपको दे दिए जाएं। इसका मैं आपको एक सही तरीका बताता हूं। ठीक है, सही तरीका क्या होता है? ये वाला और एक ये वाला, हम इस फॉर्म में संख्या को काउंट करते हैं। ये हमारा सही तरीका है। कौन सा दोस्तों? ये वाला और ये वाला, ये सही तरीका। ये अगर आप तिरछी जाएंगे ऐसे तो ये हमारा गलत तरीका है। ये ऐसे तिरछा गिनेंगे तो ये भी गलत है। ये आपका सही है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ठीक है, ये हमारा सही तरीका है। तो कैसे काउंट करते हैं? एक को छोड़ करके एक काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर ए है तो एक के बाद एक को छोड़ देंगे, क्या मिलेगा? सी। इसका मतलब यह है ए के सामने क्या है दोस्तों? सी। क्लियर है? अब बी के बाद एक को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। बी के बाद सी को छोड़ा, डी। इसका मतलब क्या है? बी के सामने डी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? ए बी सी डी इनका हो गया। क्या बचा? ई बचा और एफ। अब देखिए एफ के बाद में क्या आएगा? ये वाला आएगा। अगर हम क्या करेंगे, ऐसे ही तो काउंट करेंगे। ऐसे ऐसे तिरछा काउंट नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया, तिरछा वाला गलत तरीका है। ऐसे काउंट करेंगे या फिर ऐसे। ऐसे हमने काउंट कर लिया, अब करेंगे ऐसे। एफ के बाद में क्या आ रहा है? डी। डी वाला कॉलम आ रहा है तो डी वाले कॉलम को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मैंने क्या बताया? एक छोड़ के चलना है। तो एफ के बाद जब आप डी वाले कॉलम को छोड़ देंगे, कहाँ पर आएंगे? ई के सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? तो एफ के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ई हो जाएगा। ए के सामने सी है, सी के सामने ए। बी के सामने डी, डी के सामने बी। एफ के सामने ई है और ई के सामने क्या है? एफ है। क्लियर दोस्तों, समझ में आएगी बात? आपसे पूछा गया था कि बी के विपरीत क्या होगा? बी के विपरीत दोस्तों क्या है? डी है। डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओपन डाइस में क्या होता है? जो पासा होता है, पासे की जो 6 दिशाएं होती हैं, पासे की जो 6 साइड होती हैं, सभी को ओपन करके दिखा दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसके विपरीत क्या होगा। घबराना नहीं है, अगर इस तरह से दिया गया है तो एक को छोड़ करके एक काउंट कीजिए, इसको छोड़ करके एक काउंट करेंगे। अब सी के बाद तो हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि सी के बाद डी को छोड़ेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन एफ के बाद डी को छोड़ेंगे, यहाँ पर आएंगे तो इसके सामने क्या दे रखा है? ई दे रखा है, जो यहाँ पर काउंट होगा एक को छोड़ने के बाद। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो के विपरीत क्या होगा? आपसे क्या कहा गया है दोस्तों? दो के विपरीत कहा गया है। सही तरीका मैंने आपको बता दिया है, या तो ऐसे चलते हैं या फिर ऐसे। ये आपके दोनों ही सही तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक है तो एक के बाद हम एक को छोड़ देंगे तो क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक के सामने क्या है? आपका 3 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखिए 2 के बाद हम 3 को छोड़ेंगे, कौन सा मिलेगा? ये वाले मिलेगा। ठीक है, 5 वाला मिलेगा। तो 2 के बाद हमने 3 को छोड़ा, 5 मिला ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? 2 के सामने क्या है? आपका 5। ठीक है, अब देखिए एक के सामने 3 है, 3 के सामने 1 हो गया। 2 के सामने 5 है, 5 के सामने 2 हो गया। अब बचा 4 और 6। तो 4 के बाद 1 छोड़ेंगे, 5, तो आपको 6 मिलेगा। तो 5 के 4 के सामने क्या है? 6। तो 4 के सामने दोस्तों क्या हो गया? 6 हो गया और 6 के सामने 4 हो गया। आपसे पूछा गया था कि 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत क्या है? 5। 5 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही दोस्तों बात? एक संख्या को छोड़ करके हम काउंट करते हैं हमेशा। एक के बाद में इसको छोड़ दिया, एक के सामने क्या हो गया? 3। 2 के बाद में 3 छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 5। अब 3 को तो काउंट कर नहीं सकते क्योंकि 3 तो एक के साथ जुड़ गया है। एक के सामने 3, 3 के सामने 4। तो यहाँ पर देखिए 4 बचा हुआ है। 4 के सामने क्या आएगा? 5 को छोड़ेंगे एक को तो 6 मिलेगा। 6 के सामने 4, 4 के सामने 6। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और आपका नया टाइप देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, वो टाइप भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए। हमें क्या करना है? इन चारों में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, सबसे पहले अभी जो मैंने तरीका बताया उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या तरीका बताया है। देखिए या तो ऐसे चलते हैं या फिर ऐसे चलते हैं। ठीक है, या तो वर्टिकल या फिर ऐसे लंबवत। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 2। अब मैं 2 के बाद एक को छोड़ूंगा, क्या आएगा? 4। ऐसे तो आएगा, मैं ऊपर से ऐसे चलूंगा ऐसे करके नीचे की तरफ, तो 2 के बाद एक को छोड़ेंगे, 4 आएगा। 2 के बाद एक को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 4। तो 2 के सामने क्या हो गया? 4 हो गया। 2 के सामने 4, 4 के सामने 2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब 1 के बाद हम 4 को छोड़ेंगे, 5 मिलेगा। 1 के बाद हमने 1 को छोड़ दिया, 4 को कितना मिलेगा? 6। 1 के सामने क्या हो गया दोस्तों? 1 के सामने हो गया आपका 6।
2 के सामने 4, 4 के सामने 2, 1 के सामने 6, 6 के सामने 1। क्लियर है। अब 5 के बाद देखिए ये वाली लाइन तो हो गई लंबवत। 36 वाली देखेंगे। अब 36 में क्या आ रहा है, ऐसे करके 5 के बाद 1 को छोड़ेंगे 3 आ जाएगा, ऐसे तो आएगा दोस्तों। 5 के बाद 1 को छोड़ेंगे 3 मिलेगा, ऐसे जब चलेंगे तो 5 के बाद 1 को छोड़ेंगे 3 मिलेगा। तो 5 के सामने क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। 5 के सामने 3 होगा, 3 के सामने 5। समझ में आ रही है दोस्तों बात, क्लियर है। 1 छोड़ेंगे तो ये लंबवत 1 आ रहा है तो इसको छोड़ेंगे, 5 के बाद इसको हमने छोड़ा 3 मिलेगा। तो 5 के सामने 3, 3 के सामने 5। क्लियर है। अब देखिए ओपन डाइज आपको दे रखा है तो आपको क्या मालूम होगा कि जो आपको दे रखा है, जैसे 2 दे रखा है तो 2 के सामने वाली संख्या आपको 4 दिखने की नहीं। अब पासे में यही तो होता है दोस्तों, जैसे 2 के अपोजिट 4 है, अगर आपको 2 शो हो रहा है तो 4 शो नहीं होगा। अगर 1 के सामने 6 है, अगर आपको 1 शो कर दिया तो 6 नहीं दिखेगा। ऐसे ही अगर 5 है और 5 दे दिया गया पासे में ओपन करके तो 3 आपको नहीं दिखना चाहिए। यही तो होता है। तो एक संख्या के अपोजिट में एक संख्या, जैसे 5 है, 5 के अपोजिट में 3 है और 5 आपको ओपन करके दे दिया तो 3 नहीं दिखना चाहिए। तो यही हमारा सही तरीका होता है। देखिए 2 के अपोजिट 4 होता है, 4 के अपोजिट 2। मैं इसको चेक करता हूँ इस पहले ऑप्शन में। ठीक है, 2 दे रखा है आपको, 2 नहीं दे रखा, 4 भी नहीं दे रखा। इसको देख लेते हैं। 1 के अपोजिट 6 हो गया, 6 के अपोजिट 1, 6 दे रखा और 1 दोनों दे रखे हैं। जब दोस्तों 1 के अपोजिट 6 है, जब हमें 1 शो होगा तो क्या 6 भी शो हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 1 दे रखा है, 1 के अपोजिट 6 है, 6 नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। 3 है, ये रहा, 3 के अपोजिट क्या है, 5। जब दोस्तों 3 आपको शो कहा गया है तो 3 जब आपको शो किया गया है तो क्या 5 आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 6 है, 6 के अपोजिट 1 है, 1 नहीं दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन 2 है, 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 भी दिया गया है, 2 और 4 दोनों शो कहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगर 2 दिया जाएगा तो 4 दिखेगा ही नहीं पासे में, तो ये पासा भी गलत हो गया। जब 3 पासे गलत हैं तो चौथा क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। 2 दिया गया है, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, 4 दिया गया है दोस्तों, लेकिन 4 के अपोजिट वाला 2 नहीं दिख रहा है। पहली कंडीशन हमारी सही हो गई। इसको देख लेते हैं। 1 के सामने 6, 6 के सामने 1, आपको 1 दिया गया है लेकिन 6 नहीं दिया गया पासे में, ये भी हमारी कंडीशन सही हो गई। तीसरा चेक करते हैं। 5 के सामने 3, 3 के सामने 5, 3 दिया गया है, पासे में 5 नहीं दिया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। देखिए बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया है उसी की तरह है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी जो किया है उसी की तरह है। तो देखिए F के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, B। हम ऐसे चलते हैं या फिर ऐसे। ठीक है, F के सामने दोस्तों क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F के सामने क्या है दोस्तों, B है हमारा। F के सामने B हो जाएगा तो E के सामने क्या हो जाएगा, C। तो E के सामने दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। ठीक है, A के सामने क्या हो जाएगा, D। ऐसे चलेंगे दोस्तों, जब ऐसे चलेंगे तो A के बाद में 1 छोड़ देंगे इसको तो D पे आ जाएंगे, तो A के सामने दोस्तों क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मिला लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जब आपको F दिया जाएगा तो पास में B नहीं देना चाहिए, E दिया जाएगा तो C नहीं दिया जाएगा, A दिया जाएगा तो D नहीं दिया जाएगा, अपोजिट वाला तो दिखता नहीं है, वही कंडीशन हमें यहाँ पर पहचाननी है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे F है, F दिया गया है, लेकिन F के साथ में B भी दिया गया है, जबकि B पासे में नहीं दिखना चाहिए, तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं। F दिया गया है, F के सामने B है, B दोस्तों नहीं दिया गया है पासे में, तो पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। E के सामने C है, E दिया गया है पासे में, E दिया गया है लेकिन C नहीं दिया गया है, तो दूसरी कंडीशन भी सही हो गई। तीसरी क्या है, A के सामने D है, D के सामने A है, A नहीं दिया गया है, D दिया गया, D के सामने A है, नहीं दिया, तो तीसरी कंडीशन भी सही होगी। इसका मतलब B ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करेंगे। F है, ठीक है, F के सामने B है, तो F दिया गया, B भी दिया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सामने वाली तो संख्या दिखेगी नहीं। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक करेंगे। क्या दे रखा हमारा D, D के सामने क्या है A, तो यहाँ पर D और A दोनों शो हुए हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ओपन डाइस मतलब खुले पासा के आज के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, खुले पासा के आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जो भी ट्रिक बताया है, उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया है
क्लियर है? उसकी समझ में नहीं आया ओपन डाइस क्या है, खुला पासा क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें खुला पासा ओपन डाइस क्लियर करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं अपलोड करता हूं चैनल पे। के लिए दोस्तों धन्यवाद।